या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राभृता, या वीराभरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शारदां शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। माननीय सचिव महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के आलोक में घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शास्त्री प्रथम द्वितीय तृतीय वर्षीय छात्रों के हितार्थ इसके पूर्व घटिका में भी हमने इसी विषय पर अपना व्याख्यान दिया था। महाकवि कालिदास के मेघदूत में रसवत्ता ये चैप्टर था, रस प्रकरण। आज मैं पुनः उस पर, चूँकि अधूरा रह गया था, लंबा चैप्टर है, आज मैं पुनः उस पर अपना मंतव्य रखूँगा। महाकवि कालिदास रस के कवि हैं, ये सर्वविदित है। उनकी रसवत्ता, वे श्रृंगार रस के कवि हैं और श्रृंगार में विप्रलंब को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए विप्रलंब श्रृंगार को अधिक स्थान महत्व देते हैं। लिखा भी है न बिना विप्रलंबे न श्रृंगारः पुष्टिमश्नुते। बिना विप्रलंब के, बिना वियोग के श्रृंगार पुष्ट नहीं होता, मजबूत नहीं होता। इसलिए प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए, श्रृंगार को और मजबूत करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए विप्रलंब का होना आवश्यक है। इस तरह कालिदास ने विप्रोषित यक्ष की दशा का जो वर्णन किया है, वह तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान् कनकबलया रिक्तभ्रंश प्रकोष्ठ। जिस पर मैं क्या बोल रहा था, इसे मैंने बयान लिया था। कवि कहता है कि तस्मिन् अद्रौ, रामकूटे पर्वती, अबला विप्रयुक्त है, क्रिया से वियुक्त सकामी, वह कामी यक्ष कतिचित मासान नित्वा, कुछ महीने व्यतीत करके कनक बलया रिक्त भ्रंश प्रकोष्ठ, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, मासान याप्यामास। वियोगावस्था में कृशकाय हो जाने से जो हाथ में स्वर्ण कंगन पहना हुआ है, वह सूख जाने से स्वतः हाथ से गिर गया है। कनक बलया भ्रंश, कनक का स्वर्ण आपका जो बलय है कंगन, वह गिर जाता है। इसलिए रिक्त प्रकोष्ठ, उसका प्रकोष्ठ भाग रिक्त हो गया है।
महाकवि ने यहाँ कामी कहकर पत्नी में उसकी आसक्ति को और दृढ़ कर दिया है। पत्नी में उसकी आसक्ति है, पत्नी प्रिय है, उसको और महाकवि ने दृढ़ कर दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी आषाढ़ महीने में घन बादलों को आकाश में गिरते हुए देखकर और कामी को ही परम निष्ठा का आदर्श माना है। और राम में अपनी निष्ठा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यही बात कही है, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, सोई रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मुहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी होती है, लोभी को पैसा प्यारा होता है, इसी प्रकार श्री राम मुझे प्रिय हूँ, प्रिय लगे। बिरही जक्ष ने अपने विरह के दिन काटने के लिए स्थल को चुना रामगिरी पर्वत। ध्यान दें, बहुत से विद्वानों का मत है कि यह रामगिरी वास्तव में चित्रकूट नहीं वरन नागपुर के पास की रामटेक पहाड़ी या रीवा राज्य की रामगढ़ पहाड़ी है। कुछ समीक्षक ऐसा कहा करते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। उसका कारण यह है कि करकतनया स्नान पुण्योदकेशु और श्रृंग छाया तरसु वाले आश्रम चित्रकूट में ही सन्निहित है, वहीं पर निश्चित वहीं पर हैं। रामटेक पर ये ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है। सुंदर तालाब, मंदाकिनी का प्रवाह, पहाड़ी धाराएं, घने वृक्ष, हरियाली, कुंजे, ऋषियों के आश्रम, ये सब चित्रकूट पर ही विद्यमान है। एक ही जगह पर सब मिलते हैं, विद्यमान है। रामटेक पर या कहीं था पता नहीं, क्योंकि रामटेक तो सूखी पहाड़ी है। सूखी पहाड़ी में वृक्ष कहाँ से होंगे, जल कहाँ से होगा, सरोवर कहाँ से होगा, तालाब कहाँ से होगा, गंगा कहाँ से होगा, इत्यादि। इससे संबंध में रहीम का भी एक दोहा देखने को मिलता है। रहीम ने भी इस पर एक संबंध में एक दोहा लिखा है कि चित्रकूट पे रहीमी रहे, रहीमन अवध नरेश, आ जापे विपदा परत है, सो आवत यही देश। रहीम की का दोहा है ये कि चित्रकूट पे रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जापे विपदा परत है, सो आवत यही देश। अवध के नरेश बने श्री राम आकर इसी चित्रकूट पर बस गए थे, क्योंकि जिस पर विपत्ति पड़ती है वह यही आकर विश्राम करता है, इसी पर्वत पर आकर रुकता है। तो यह यक्ष का भी यह लक्ष्य था। जैसे श्री राम चित्रकूट पर्वत पर रहने के बाद पूरे कुछ वर्षों बाद अपनी प्रिया जानकी से जाकर लंका मिले, उसी प्रकार शायद मुझे भी यहाँ रहने के बाद मेरी प्रिया से साक्षात्कार हो जाए, भेंट हो जाए, यह सोच करके उस पर्वत पर वो रहता है। तो अटल रामगिरी बनतापस्थल अयोध्या कांड में भी एक दुआ छुपाई आई है। और ये जो है इस प्रसंग में चित्रकूट के संबंध में भरत ने कहा है कि प्रभुपद अंकन अवनि विषेकी, ये ठीक यही शब्द हैं जो रामगिरी के लिए कालिदास ने मेघदूत में कहा है। वंदे पुनिशाम रघुपति पदे रंकितम मेखलासु, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रभुपद अंकित अवनि विषेकी, प्रभुपद अंकित अवनि विषेकी, उसी बात को ठीक महाकवि कालिदास कहते हैं कि वंदे पुनिशाम रघुपति पदे अंकितम मेखलासु।
तो इस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि रामगिरी के लिए कालिदास ने इसका अर्थ यह कि गोस्वामी जी के समय तक भी चित्रकूट को रामगिरी ही कहा जाता था। रामगिरी को चित्रकूट बनाने के लिए ही गोस्वामी जी ने प्रभुपद अंकित अवन विषय के लिखकर अत्यंत इसको स्पष्ट कर दिया। इतिहास भी इसका साक्षी है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या से चलकर राम जाकर चित्रकूट में ही रहे और फिर भरत को अपनी पादुका दे देने के कुछ दिनों पश्चात वे ऋषियों के साथ अत्रि के आश्रम में वहाँ से चले गए थे। ऐतिहासिक प्रमाणों से ये बात यानी वाल्मीकि रामायण में भी इसकी चर्चा है इस तरह से। और अगस्त मुनि की आज्ञा से ही वे गोदावरी के तीर पर पंचवटी में जाकर रहने लगे। इस प्रसंग में कहीं भी रामटेक या किसी अन्य ऐसे स्थान का विवरण नहीं आया है जहाँ सीता जी ने स्नान किया और जिसकी रेखला पर राम के चरण अंकित है। इस पर से जिन ऋषियों का वर्णन है उनमें से किसी का भी आश्रम रामटेक की ओर नहीं था, अर्थात रामटेक की ओर नहीं, बहुत शीघ्र ही छोड़ दिया था, नहीं गए थे। ये रामगिरी पर निवास किए थे। रामटेक पे जो महाराष्ट्र में महाराम नहीं वो मुझे छुआ नहीं किया था, इसे तनिक अर्थ हुआ। और इस तरह से रसवत्ता का हम अंकन करते हुए चलते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा। रघुवंश में भी एक चर्चा है। रघुवंश महाकाव्यम के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि चित्रकूट वनस्थम च कथित स्वर्गति गुरो। चित्रकूट वनस्थम च कथित स्वर्गति कथित स्वर्गतिरुगुरो या वही 12वें स्कंद में 24वां श्लोक 12वें अध्याय में आया है कि रामस्त्वासन्न देशत्वादवरागमनम पुनः आशंक्योत्सुकेशारंगो चित्रकूट स्थल में यही। इसमें भी चित्रकूट में ही रहने की बात आई है। अस्तु, ये चित्रकूट पर उसमें जक्ष्मी ने 8 महीने व्यतीत किए हैं। और जब चित्रकूट पर जब 8 महीना व्यतीत किया है तो उस दिशा में वह ऐसा सूख कर कांटा हो गया था। चित्रकूट पर उसमें जक्ष्मी 8 महीने व्यतीत किए हैं और वह अपनी प्रिया के विरह में इतना विरही अवस्था में सूख कर काटा हो गया है कि उसके हाथ का कम्बल भी उसके हाथ से निकल के गिर गया, उसको पता नहीं है। और कृष्णा की व्यंजना करने के लिए अतिशयोक्ति या मुबालगे का प्रयोग किया गया है। सीता जी की विरह दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी से कहलाया है, अब जीवन की है कपि आस न कोई, कनगुरिया के अंगुरी कंगन हुई। ये बड़े रामायण में लिखा है कि अब जीवन के है प्यास न कोई, कनगुरिया के मुंदरी कंगन हुई। अर्थात सीता जी कहती हैं कि हे कपि, हे पत्नी, हे मारुतनंदन, अब जीवन का कोई आस नहीं है क्योंकि शरीर सूख करके मेरे जिस हाथ की भुजा है, कलाई है, वो कानी अंगूरी के समान दुबली पतली हो गई। वाल्मीकि रामायण में एक जगह और 7 सुंदर कांड में हनुमान जी कहते हैं श्री राम से कि प्रतिपत पाठशीलस्य विद्येव तरुतांगता। प्रतिपत्त पाठशीलस्य विद्येव तरुतांगता। जैसे प्रतिपत के दिन पाठ करने से विद्यार्थी की बुद्धि अत्यंत क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह सीता जी भी नष्ट भ्रष्ट अपने शोक वाटिका में पड़ी हुई है, छिड़काए होकर पड़ी हुई है। इसका अर्थ है
तो और आगे जो है अपभ्रंश के कवि ने भी अति सुंदर वाक्य लिखा है कि बायस उड़ावंती पीयू दीठु सहसती अद्धा बलया मही गए अद्धा फूटी तड़ती। अपने प्रिय के आगमन से शकुन के लिए कोई गिरहिणी कौआ उड़ा रही है, उसके उड़ाने की हाथ झटकने समय दुर्बलता के कारण हाथ की आधी चूड़ियाँ हाथ से निकल कर बाहर गिर जाती हैं। उन्होंने इतने में सहसा विदेश गया हुआ पति लौट के आया हुआ है और दिखाई पड़ गया। वह नायिका हर से फूली नहीं समाती और सहसा इतनी फूल उठती है कि हाथ में बची हुई आधी चूड़ियाँ मोटाई के कारण अत्यंत, इसको अतिशक्ति कहते हैं, ये अतिशक्ति है। इस तरह की जिनिस को गल्प काव्य कहा जा सकता है। जैसे कि जागनिक का आलखंड है, इसमें भैंस बयानी मुहबागढ़ में पेड़ू गिरा चितौड़ा जाए, इसको गल्प काव्य कहा सकता है। एक इतनी दुबली हो गई है कि उसके हाथ से चूड़ी निकल कर बाहर चली जाती है और उसको देखते हुए इतनी फूल जाती है कि हाथ की चूड़ी उसके मोटापा से टूट जाती है, इसको गल्प काव्य कह सकते हैं। इससे कोई मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि महाकवि कालिदास ने इस प्रकार की हास्यास्पद अत्युक्ति का आश्रय न लेकर के कितना ही संजीत ढंग से अपने काव्य की रचना किया है। ये सब काव्य जो है वो हास्यास्पद काव्य कहलाएंगे, लेकिन महाकवि कालिदास की का कोई काव्य हास्यास्पद नहीं हो सकता। उनकी रस भी, उनके काव्यों का जो है आंतरिक, उनके हृदय की जो है सौंदर्य, उनके हृदय का सौंदर्य उनके काव्य में पिरोया गया है, भरा पड़ा है ना। और अपने हाथ का कड़ा निकाल कर गिर जाने से सूनी कलाई वाले यक्ष ने कुछ महीने निकाल दिए हैं। लिखता है कि महाकवि ने लिखा है कि नित्वा मासान करक बलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ है। नित्वा मासान कुछ महीने व्यतीत करने के बाद उनके हाथ की चलाई से जो है निकल कर गिर गई है, क्योंकि कंगन गिर गया है, वो कुछ महीने व्यतीत करते हैं। मेघदूत के कुछ खंडों में आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघ मास सालुम जो लिखा है, तो प्रथम दिवसे और कहीं प्रसम दिवसे लिखा हुआ है। प्रसम दिवसे तो प्रसम कहते हैं गर्मी को, प्रसम माने गर्मी। तो इस पर किंतु यह पाठ बहुत जगह नहीं है, अग्राह्य है। इस पाठ की जो है महत्ता नहीं है। प्रथम दिवसे का ही महत्ता है, प्रथम दिवसे ही कहीं सब जगह पाठ होता है ना। यह प्रथम दिवस भ्रामक है। आषाढ़ के प्रारंभ में बादल आने की बात उत्तर भारत में संपूर्ण ग्राम गीतों में भी पाया जाता है। ग्राम गीतों में भी गाने वाली स्त्रियाँ भी ये जिस तरह के गीत गाती हैं कि चलत आषाढ़ गगन घन छाए, छब छब चपला जी डर पाए, पिए बिन मुँह कुछ न सुहाए, साजन और सौतन घर बिलगाए, कुछ न सुहाए बादल छाए। गुजरात में भी अपभ्रंश साहित्य के में मृणालवती ने मुंज को संदेश भेजा है कि मुंज खडल्ला दोरगदी पेखे सिना गंभारी, आषाढ़ी घड़ गज्जी चिक्कड़ होशे नारी। अरे गमार मुंज, तू प्रेम की ढोली डोरी को समझ नहीं रहा है। जब आषाढ़ में बादल गिरने से गिरने लगेंगे तब मार्ग में पानी ही पानी भर जाएगा, तब तू कैसे में आ पाएगा। इस तरह की जो है कि काव्य जो है लोक काव्य में इस तरह की चर्चा हुई है। और आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्टानु विद्युत गर्जत नैव मेघा द्वादश वर्षम स्यात्। आया है कि आषाढ़वासे प्रथमे च पक्षे निरवदृष्टे रविमंडले च विद्युन्नगर्जत्यथ नैव मेघा मासद्वयं तत्र न वर्षम स्यात्। अर्थात आषाढ़ के पहले दिन, पहले पखवाड़े में यदि सूर्य बिना बादल के खुला रहे और न बिजली चमके न गरजे और न बादल हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि आगामी 2 महीने में पानी नहीं होने वाला है। ऐसा मौसम विज्ञान का भी कहना है, विज्ञान का भी कहता है। इसीलिए महाकवि कालिदास का
जो आषाढ़ से प्रथम जिसमें जो पाठ है वो सर्वथा उचित है, सच है। मेघालोके भवति सुखरूपेण तथा वृत्तिचेत कंठा श्लेष प्रणयने किम पुनर्पुरुषस्ते। कभी कहता है कि मेघालोके जो मेघ के दर्शन करने भी सुखी व्यक्ति हुए वो भी ये उत्कंठित हो जाते हैं, और जिसने प्रिया ने उसके कंठों में आलिंगन करके स्नेह किया है कि उसके दूर रहने से क्या दशा होगी, यह विचारणीय है, इस पर विचार किया जा सकता है। अस्तु आगे का पुनरस्वता का पाठ 1 घंटी और हम बताएंगे, इसमें कालिदास के श्रृंगार रस की परिपुष्टता आपको देखने को मिलेगी। अस्तु।